स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या करना है, सेम हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि देखो इसमें लॉग आ रहा है और लॉग के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ही अच्छे लगते हैं, उन्हें तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैसे ये MCQs फॉर्म में थोड़ा पूछ लेते हैं। तो जो हमारे पास क्या है, एक x फंक्शन है और एक y फंक्शन है। तो यहाँ से हम दोनों को सॉल्व करेंगे और dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये फंक्शन है हमारे पास, है ना। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। t है तो हमें किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, dx अपॉन dt बन जाएगा ये। अब a तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक। अब कोस को करते हैं। कोस का क्या बनता है, माइनस के साइन t, और t का करेंगे तो 1 बनेगा। प्लस लगाओ, लॉग के साथ जो भी कुछ है वो क्या हो जाता है, अपॉन में आ जाता है। तो ये अपॉन में आ गया है, tan t अपॉन 2, ठीक है। अब ये आ गया। अब tan का तो करो। अब tan का करते हैं जब डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलता है, sec स्क्वायर t अपॉन 2। अब t अपॉन 2 का करो तो क्या बनेगा, t का बन जाएगा 1 अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। समझ में आया। अब क्या करना है हमें, a ये एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, माइनस के साइन t प्लस, अब जो ये है sec स्क्वायर t अपॉन 2 जो है, ये क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं, ये क्या होगा, tan t अपॉन 2, ठीक है। ये एज इट इज़ रखा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, cos स्क्वायर t अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 है, ये इसकी मल्टीप्लाई में है देखो यहाँ, तो ये यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है, रेसिप्रोकल लिखा है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सेक स्क्वायर का क्या होगा, कोस ही तो होगा, ठीक। अब यहाँ थोड़ा और दिमाग लगाने की हमें ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, अब हम tan को क्या लिख सकते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। tan, ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा। हम tan को क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं साइन t अपॉन 2, जो हमारे पास ये है, फिर cos t अपॉन 2। यही तो, अगर ये लिखा होता तो हम tan लिखते हैं, तो ये लिख सकते हैं हम। और ये हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर t अपॉन 2। अब यहाँ देखो आप, एक cos t अपॉन 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या आया, माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई में है, साइन t अपॉन 2 है और cos t अपॉन 2। अब आप सोचो, यहाँ अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला तो आपको लर्न ही हो गया होगा। ये फॉर्मूला क्या है, साइन t का फॉर्मूला है साइन t का फॉर्मूला ये। तो यहाँ हम साइन t लिख सकते हैं इसकी जगह, तो लिखते हैं, चलो, माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन, ये किसका फॉर्मूला बन गया है, साइन t का फॉर्मूला बन गया है। अगर यहाँ 2 ना होता है अपॉन में, तो ये किसका फॉर्मूला बनता, साइन 2t का फॉर्मूला बनता। समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला बना है साइन t का। अब क्या करना है हमें, यहाँ एलसीएम लेंगे, तो यहाँ जो हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ गया साइन t, और ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर t और प्लस 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास प्लस 1। ये क्या होगा, अब ये किसके इक्वल हो गया, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया है हमारे पास, ये तो मल्टीप्लाई में है। यहाँ लिख सकते हैं कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है ना। ये तो थोड़ा है कि हाँ हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, बिल्कुल हमें स्टेप के बाय स्टेप पता होने चाहिए। ये कब पता चलेगा हमें, शुरू में तो हमें नहीं पता चलेगा। शुरू में तो हमें देखो समझना है कि क्या चीज़ क्या हो रही है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, उसके बाद आपको खुद करो, उसके बाद अगर हो गया, ये नहीं कि हो गया छोड़ो, एक बार और उसे करो, तो आपके बिल्कुल माइंड में ये हो जाएगा कि हाँ ये है, तो इसके बाद ये चेंज करना है, इसके बाद ये चेंज करना है। क्वेश्चन को जब मैथ को करने में हमें अच्छा लगता है कि जब हमें आता है। अब क्वेश्चन करा नहीं हुआ, रख दिया, तो इस फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, कोस स्क्वायर टी, और ये तो हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से हमारे पास क्या फाइंड हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी वाई क्या है, ए साइन टी, वाई क्या है हमारे पास, ए साइन टी। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखो ये क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी टी
ए तो एज इट इज रहेगा, कोस साइन का करते हैं तो क्या मिलता है, कोस टी मिलता है। जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ 1 आएगा टी का, तो ए कोस टी। और यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो लिखो, अब यहाँ आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। उसके बाद ये लिख दो कि डिवाइडेड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये लिख सकते हो आप। और बेटर करने के लिए डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी कैसे लिख सकते हैं, मान लो ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड हो गई है और ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। क्लियर। तो यहाँ हम देखो क्या लाइन लिखेंगे, अब यहाँ हम लाइन लिख सकते हैं डिवाइडेड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। लिखिए, ये कैंसिल आउट हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ गया है। अब डी वाई की वैल्यू क्या है, ए कॉस टी, और इसकी वैल्यू है हमारे पास ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, एक कॉस से ये कैंसिल आउट हो गया है, एक ये कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा 1 अपॉन कॉस टी साइन टी। अब ये बताओ कॉस टी और साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। बिल्कुल नॉर्मल है, क्या लिख सकते हैं, कॉट टी। और कॉट टी जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, बताओ जल्दी से, किसका होता है, टैन टी का। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड हो गया है, ये हमारा आंसर आ गया है। ये हमारे पास क्या है, कोट है, कोट, कॉस लिखा गया है, सॉरी कोट टी। कोट टी तो बनेगा कॉस टी और साइन टी का, कोट टी, और कोट टी का रेसिप्रोकल होता है टैन टी। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।